नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज शुक्ला आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपराजिता जीएस एकेडमी में। आज का जो टॉपिक रहेगा हमारे गंगा नदी तंत्र का रहेगा। गंगा नदी तंत्र। इससे पहले मैंने आप लोगों को जो है सिंधु नदी तंत्र पढ़ा दिया था। आज हम आप लोगों को गंगा नदी तंत्र के बारे में पढ़ाएंगे। देखिए मैंने यहाँ पे फिगर भी बना रखा है। देखिए मैंने आधा मैप बना रखा है इंडियन मैप का, जिसमें मैं गंगा नदी के बारे में आप लोगों को सीधा सीधा क्लियर कर सकूँ। ठीक है, तो आज देखिए इसमें मैंने यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को गंगा नदी देखिए ये निकली हुई है, जो यहाँ से गंगोत्री से निकलती है। मैं इसको नाम नोटिफाई कर देता हूँ, गंगोत्री। गंगोत्री और यमुना नदी निकलती है यमुनोत्री। यमुनोत्री से क्या होती है, यमुना नदी निकलती है। ठीक है, अब बात करते हैं गंगा नदी और जो है गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों को पॉइंट क्या लिखना है, सबसे पहले आप लोगों को पॉइंट लिखना है जो गंगा नदी तंत्र है। गंगा नदी है भारत में सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र इसी का है। लिखिए, सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र गंगा नदी का ही है। ठीक है, सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र गंगा नदी का ही है। ठीक है, अगला पॉइंट आप लोग लिखेंगे। देखिए, अगर जल ग्रहण क्षेत्र की हम बात कर लेते हैं, जल ग्रहण क्षेत्र का मतलब क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा जल अपने में समाहित करती हो उसे क्या कहते हैं, जल ग्रहण। जल ग्रहण मतलब जल को सबसे ज़्यादा कौन ग्रहण करता है, भारत में जो सबसे ज़्यादा जल को ग्रहण करता है वो कौन सी नदी है, वो हमारी गंगा नदी है। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि गंगा नदी का निर्माण कैसे हुआ है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं गंगा नदी का निर्माण कैसे हुआ है। सबसे पहले बात जान लीजिए, आप लोग पॉइंट लिखेंगे, गंगा नदी का निर्माण दो धाराओं से मिलकर हुआ है। गंगा नदी का निर्माण दो धाराओं से मिलकर हुआ है। पहली है भागीरथी, दूसरी है अलकनंदा। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं इसके बारे में समझा देता हूँ आप लोगों को। इसके बारे में देखिए, सबसे पहली जो है हमारी ये भागीरथी नदी है, ये अलकनंदा नदी है। देखिए, भागीरथी नदी का उद्गम जो स्थान जो है ये गंगोत्री से है, और जो अलकनंदा है, अलकनंदा का उद्गम स्थान कहाँ से है, सतोपत ग्लेशियर से है। ठीक है, सबसे पहले सतोपत ग्लेशियर के बारे में जान लेते हैं। सतोपत ग्लेशियर से दो नदियाँ निकलती हैं, एक का नाम है विष्णुप्रयाग और दूसरी का नाम है धोती गंगा। सतोपत ग्लेशियर से दो नदियाँ निकलती हैं, एक का नाम है विष्णु गंगा, दूसरी का नाम है धोती गंगा। ठीक, ये दोनों नदियां आके यहाँ पे विष्णुप्रयाग नामक स्थान पर क्या करती हैं, आपस में मिल जाती हैं। जब धोती गंगा और विष्णु गंगा दोनों आपस में आके विष्णुप्रयाग पे आके मिलती हैं, तब दोनों की एक सम्मिलित धारा चलती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग अलकनंदा कहते हैं। फिर से आप लोग लिखेंगे कैसे, ये देख लीजिए। सतोपत ग्लेशियर से दो धाराएं निकलती हैं। सतोपत ग्लेशियर से दो धाराएं निकलती हैं, एक का नाम है विष्णु गंगा और धोती गंगा। जब यह दोनों धाराएं आपस में विष्णुप्रयाग पर आके मिल जाती हैं, तब जो सम्मिलित धारा चलती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग अलकनंदा कहते हैं। जो फिर सम्मिलित धारा चलती है उसको हम लोग अलकनंदा कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम जान लेते हैं। ठीक है, देखिए अलकनंदा के बारे में जानते हैं। अलकनंदा यहाँ से जो ये विष्णुप्रयाग है, विष्णुप्रयाग से आगे जो धारा चली उसे अलकनंदा कहते हैं। जब अलकनंदा आगे नदी चलती है तो यहाँ पे एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है कर्णप्रयाग। जान लीजिएगा, जो विष्णुप्रयाग से जो आगे सम्मिलित धारा चलती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं अलकनंदा। अलकनंदा जैसे ही आगे बढ़ती है, थोड़ी आगे बढ़ने के बाद एक स्थान पड़ता है कर्णप्रयाग में एक अलकनंदा से एक नदी अलग होती है जिसका नाम है पिंडार नदी। अब इसको लिखेंगे कैसे, लिखिए, अलकनंदा आगे चलकर विष्णुप्रयाग पर पहुंचती है। लिखने का स्टाइल है, आप लोग नोट करते हुए चलिए। अलकनंदा आगे चलकर विष्णुप्रयाग पर पहुंचती है। विष्णुप्रयाग पर पहुंचने के बाद यहां विष्णुप्रयाग से एक नदी अलग होती है जिसका नाम है पिंडार नदी। विष्णुप्रयाग से एक नदी अलकनंदा विष्णुप्रयाग पर अलकनंदा से एक नदी अलग होती है जिसका नाम है पिंडार नदी। ठीक है, इसके बाद विष्णुप्रयाग नहीं है, कर्णप्रयाग से, आप विष्णुप्रयाग की जगह कर्णप्रयाग लिख लीजिए। कर्णप्रयाग से एक नदी अलग होती है जिसका नाम क्या है,
पिंडार नदी है। ठीक है, इसके बाद हम आगे कर्णप्रयाग से जब आगे बढ़ेंगे, अलकनंदा जब आगे बढ़ेगी तो एक स्थान पड़ता है रुद्रप्रयाग। ठीक है, जब जो है कर्णप्रयाग से अलकनंदा नदी आगे बढ़ते हुई चली आएगी तो एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग से एक नदी फिर अलग होती है, एक नदी अलकनंदा से फिर अलग होती है। रुद्रप्रयाग पर कर्णप्रयाग पर अलकनंदा से एक नदी फिर से अलग होती है जिसका नाम है मंदाकिनी। इसको लिखेंगे कैसे? लिखिए, इस कर्णप्रयाग के बाद अलकनंदा आगे चलकर रुद्रप्रयाग पर पहुंचती है और वहां पर एक नदी और अलग होती है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है मंदाकिनी नदी है। ठीक है, इसके बाद फिर से अलकनंदा आगे चलकर कहाँ पहुँचती है? अलकनंदा आगे चलकर देवप्रयाग पर पहुँचती है और देवप्रयाग पर पहुँच जाती है। ठीक है, जब देवप्रयाग पर अलकनंदा पहुँच गई तो अब इधर देखिए, इधर से हम बात करते हैं। फिर वहीं दूसरी तरफ से गंगोत्री ग्लेशियर से कौन सी नदी निकल के आ रही है? गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी निकल कर आ रही है और कहाँ पहुँच रही है? देवप्रयाग पर पहुँच रही है। जब अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग पर आपस में मिल जाती हैं तो दोनों की जो सम्मिलित धारा चलती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? जो दोनों की सम्मिलित धारा चलती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग गंगा नदी कहते हैं। फिर से एक बार आप लोग इसको समझ लीजिएगा, फिर से कायदे से एक बार समझ लीजिएगा। देखिए, दो ग्लेशियर, आप अब इस तरह समझिए, अभी तक तो लिखाते हुए मैंने समझाया, अब फिर से लिखिए। दो ग्लेशियर हैं, एक का नाम है सतोपद ग्लेशियर, एक का नाम है गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नदी निकलती है और सतोपद ग्लेशियर से दो नदी निकलती हैं, एक का नाम है धोती गंगा, एक का नाम है विष्णु गंगा। ठीक है, जब धोती गंगा और विष्णु गंगा आपस में विष्णु प्रयाग पर मिलती हैं उसके बाद जो सम्मिलित धारा चलती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग अलकनंदा नदी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद जब अलकनंदा आगे चलकर कहाँ पहुँचती है? कर्णप्रयाग पर पहुँचती है, तब अलकनंदा से एक नदी अलग हो जाती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जिसे हम लोग पिंडार नदी कहते हैं। ठीक है, कर्णप्रयाग से आगे चलने के बाद स्थान पड़ता है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग पर अलकनंदा से एक नदी और अलग होती है जिसका नाम क्या है? मंदाकिनी नदी है। ठीक है, और उसके बाद एक बार फिर से आगे चलती है अलकनंदा और कहाँ पहुँच जाती है? देवप्रयाग पर पहुँच जाती है। उधर गंगोत्री से निकलकर देवप्रयाग पर कौन सी नदी पहुँच रही है? भागीरथी पहुँच रही है। जब दोनों नदी आपस में मिल जाती हैं, इन दोनों की जो आखिर सम्मिलित धारा चलती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग क्या कहते हैं? गंगा नदी कहते हैं। ठीक है, ये गंगा नदी के उद्गम के बारे में बताया मैंने कि उद्गम कैसे हुआ है गंगा नदी का। ठीक है, उद्गम के बारे में हमने बता दिया। ठीक है, अब बात करते हैं, इधर आ जाते हैं सहायक नदियों के बारे में। ठीक है, गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलकर उद्गम स्थान है। यमुना नदी का उत्तराखंड के यमुनोत्री से निकलकर उद्गम स्थान है। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसके बारे में क्या पढ़ना है। ठीक है, अब अगली हेडिंग डालेंगे, गंगा नदी निम्नलिखित 5 राज्यों से होकर गुजरती है। हेडिंग डालेंगे, गंगा नदी निम्नलिखित 5 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला डाल लीजिए उत्तराखंड। देखिए, यहां उत्तराखंड से निकली तो सबसे पहला उत्तराखंड, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा बिहार, चौथा झारखंड और पांचवा पश्चिम बंगाल। ठीक है, अब देख लीजिए फिर से, अगर पूछ लिया जाए गंगा नदी कितने राज्यों से होकर प्रवाहित होती है तो याद रखिएगा गंगा नदी 5 राज्यों से होकर प्रवाहित होती है। पहला राज्य है उत्तराखंड, दूसरा राज्य है उत्तर प्रदेश, तीसरा राज्य है हमारा बिहार, चौथा राज्य झारखंड और पांचवा राज्य है हमारा पश्चिम बंगाल। अगर यहाँ से पूछ लिया जाए गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है, अगर यहाँ से बात कर ली जाए जो गंगा नदी हमारी है इसकी सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है, तो आपको याद रखना है गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई हमारी उत्तर प्रदेश राज्य में है। अगर पूछ लिया जाए गंगा नदी की सबसे कम लंबाई किस राज्य में है, तो याद रखिएगा गंगा नदी की सबसे कम जो लंबाई है वो हमारा झारखंड राज्य में है। ठीक है, ठीक, अब बात कर लेते हैं कि गंगा नदी जो है पर्वतीय भाग में निकल, देखो ये उत्तराखंड जो राज्य है हमारा ये पर्वतीय भाग है। गंगा नदी पर्वतीय भाग से निकलकर मैदानी भाग में कहाँ से प्रवेश करती है, तो याद रखिएगा हरिद्वार है। फिर आप लोग लिख लीजिए, फिर बताता हूँ मैं। लिखिए, गंगा नदी पर्वतीय भाग से निकलकर मैदानी भाग में हरिद्वार से प्रवेश करती है। हरिद्वार से
प्रवेश करती है। ठीक है, सबसे गंगा नदी, मतलब क्या कहने का मतलब ये है, जो गंगा नदी है हमारी, गंगा नदी पर्वत से, पर्वतीय भाग मतलब जहाँ पर्वत है वहाँ से निकलती है, और जो मैदानी भाग है वहाँ से कहाँ से प्रवेश करती है, मैदानी भाग में। जो हमारा हरिद्वार है, हरिद्वार से ही कहाँ प्रवेश करती है, मैदानी भाग में, मैदानी भाग में क्या करती है, प्रवेश करती है। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग। देखिए, इसके बाद हम बात करते हैं, देखिए ये जो हमारी गंगा नदी है, अगर गंगा नदी का जो है हम लोग सहायक नदी की बात कर लें, तो गंगा नदी की जो सहायक नदी है ये है रामगंगा है, गोमती है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है। ये क्या है, गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। अगर ये लेफ्ट साइड से अगर पूछ ली जाए, गंगा नदी को बाएं साइड से मिलने वाली कौन सी नदियां हैं, सहायक नदियों का नाम बताइए। गंगा नदी के बाएं साइड से मिलने वाली सहायक नदियों के नाम बताइए। गंगा नदी को लेफ्ट साइड से मिलने वाली नदियों के नाम बताइए। तो सबसे पहले रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी। ठीक है, ये सब जगह, ये सब जो नदियां हैं ये गंगा नदी को बाएं तरफ से क्या करती हैं, मिलती हैं। और जो रामगंगा नदी है, याद रखिएगा, रामगंगा नदी में आज भी, रामगंगा नदी में क्या है, आज भी सोने के छोटे छोटे टुकड़े प्राप्त होते हैं। याद रखिएगा, जो रामगंगा नदी है इसमें आज भी सोने के छोटे छोटे टुकड़े प्राप्त होते हैं। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए बाएं तरफ से गंगा नदी को मिलने वाली सहायक नदियां कौन सी हैं, सॉरी दाएं तरफ से, राइट साइड से कौन सी नदियां हैं, तो याद रखिएगा यमुना, सोन, टोंस और पुनपुन। ये क्या है, ये बाएं तरफ से गंगा नदी को, दाएं तरफ से, राइट हैंड साइड से गंगा नदी को मिलने वाली नदियां हैं। ठीक है, कौन कौन सी, यमुना, सोन, टोंस और पुनपुन। पुनपुन को ही हम लोग जो है निरंजना नदी कहते हैं। निरंजना नदी का मतलब जहाँ पे बुद्ध ने क्या किया था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, ये बिहार में जाकर मिलती है। ठीक है, अब हेडिंग डाल लीजिए आप लोग। ये अगर ऊपर वाला लिख लिया है, बाएं तरफ से मिलने वाली नदियाँ, बाएं तरफ से मिलने वाली नदियाँ हेडिंग डालेंगे, नाम सारे ये नाम लिख लेंगे। ठीक है, अगर दाएं तरफ से मिलने वाली नदियों के नाम डालेंगे तो यमुना, सोन, दाएं तरफ से मिलने वाली में यमुना, सोन, टोंस और पुनपुन। ये नदी क्या होती हैं, दाएं तरफ से गंगा नदी को मिलती हैं। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं, हेडिंग डालिए आप लोग, हेडिंग डालिए आप लोग, यमुना नदी की सहायक नदियाँ। यमुना नदी की सहायक नदियाँ, तो यमुना नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, चंबल, सिंध, चंबल, केन, बेतवा। ये जो चारों नदियाँ हैं, ये चारों नदियाँ यमुना नदी की सहायक नदियाँ हैं। और ये नदियाँ क्या हैं, ये नदियाँ मालवा के पठार से निकलती हैं, यानी जो पठारी भाग से निकलकर किधर आती हैं, उत्तर की तरफ आती हैं, यानी यमुना नदी में मिल जाती हैं। ठीक है, अब हेडिंग डाल लीजिए यमुना नदी की सहायक नदियाँ, और लिखेंगे आप लोग सिंध, चंबल, केन, बेतवा नदियाँ मालवा के पठार से निकलकर, मालवा के पठार से निकलकर यमुना नदी में आकर मिलती हैं, अर्थात यह नदियाँ पठारी नदियाँ कहलाती हैं। यह नदियाँ पठारी नदियाँ कहलाती हैं। ठीक है, अगला डाल लीजिए, देखिए गंगा नदी, देखिए यहाँ पे देख लीजिए, ये जो गंगा नदी है, ये गंगा नदी जैसे ही पश्चिम बंगाल में पहुँचती है, फिर से आप लोग देख लीजिए, उसके बाद मैं इसका लिखने का तरीका ही बता दूंगा कैसे है। देखिए, जब गंगा नदी आखिरी राज्य, भारत के आखिरी राज्य में जब प्रवेश करती है, यानी जो पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है, तो एक स्थान पड़ता है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है फरक्का नामक स्थान है। ठीक है, यानी समझिएगा, जब गंगा नदी पश्चिम बंगाल राज्य में आती है, वहाँ पर एक स्थान है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम फरक्का है। फरक्का नामक स्थान से गंगा नदी से एक नदी अलग होती है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम हुगली है। ठीक है, फिर से देख लीजिए, अब लिख लीजिए आप लोग, गंगा नदी जब पश्चिम बंगाल में पहुंचती है, गंगा नदी जब पश्चिम बंगाल में पहुंचती है, तो वहाँ से एक नदी, वहाँ पर फरक्का नामक स्थान से एक नदी गंगा से अलग होती है जिसका नाम हुगली नदी है। ठीक है, और इसी फरक्का नामक स्थान पर, और इसी फरक्का नामक स्थान पर फरक्का बैराज का निर्माण किया गया है, और इसी फरक्का नामक स्थान पर फरक्का बैराज का निर्माण किया गया है। ठीक है, उसके बाद पश्चिम बंगाल
पश्चिम बंगाल में पहुंचने के बाद, पश्चिम बंगाल देखिए ये भारत की सीमा है, ठीक। पश्चिम बंगाल जैसे ही पश्चिम बंगाल गंगा नदी पहुंचती है, उसके बाद कहाँ प्रवेश कर जाती है, उसके बाद हमारी गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। उसके बाद हमारी गंगा नदी कहाँ प्रवेश कर जाती है, बांग्लादेश में। ये इतना राज्य जो है हमारा है, ये जो है हमारा इतना जो है ये पूरा हमारा, ये हमारा बांग्लादेश कहलाता है, ठीक है। बांग्लादेश पहुंच जाती है। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नाम से जाना जाता है। फिर से आप लोग अगली हेडिंग डाल लीजिएगा, पश्चिम बंगाल के बाद गंगा नदी, पश्चिम बंगाल के बाद गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। और बांग्लादेश में गंगा नदी को हम, और बांग्लादेश में गंगा नदी को हम पद्मा नदी के नाम से जानते हैं। मतलब बांग्लादेश में गंगा का गंगा नाम नहीं है, गंगा का नाम क्या है, पद्मा नदी है, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट डालेंगे, उधर दूसरी तरफ से गंगा ब्रह्मपुत्र नदी, दूसरी तरफ से ब्रह्मपुत्र नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश से बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। भारत के अरुणाचल प्रदेश से बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नाम से जाना जाता है, ठीक है। मतलब क्या है, बांग्लादेश में जैसे ही गंगा पहुंचेगी तो गंगा का नाम क्या हो जाएगा, गंगा का नाम हो जाएगा पद्मा। और जैसे ही बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी पहुंचेगी, ब्रह्मपुत्र नदी का नाम हो जाएगा जो है, सॉरी, गंगा पहुंचेगी तो गंगा का नाम हो जाएगा पद्मा। और जैसे ही जब ब्रह्मपुत्र पहुंचेगी, ब्रह्मपुत्र का नाम क्या हो जाएगा, जमुना नदी हो जाएगा। जब यह दोनों नदियाँ, जब जमुना और पद्मा, जब जमुना और पद्मा आपस में जब मिलती हैं बांग्लादेश में, तब एक डेल्टा का निर्माण करती है, जो एक विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसका नाम क्या है, सुंदरवन का डेल्टा है। तो आप लोग कैसे लिखेंगे, अगला पॉइंट लिखिए आप लोग, जब गंगा और जब जमुना और पद्मा नदी, जब जमुना और पद्मा नदी आपस में बांग्लादेश में मिलेंगी, आपस में मिलेंगी, तब विश्व के सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती हैं, तब विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसका नाम सुंदरवन का डेल्टा है, जिसका नाम सुंदरवन का डेल्टा है। ठीक है, अब अगला पॉइंट लिख लेंगे, इसी सुंदरवन के डेल्टा में, इसी सुंदरवन के डेल्टा में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। अब इस जो डेल्टा है ना, मतलब जो सुंदरवन का डेल्टा है, ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है और ये इसी डेल्टा में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, ठीक है। और इस डेल्टा में पैदल चलना क्या है, बिल्कुल नामुमकिन है, मतलब पैदल हम चल ही नहीं सकते इस डेल्टा में। यहाँ पर क्या है, मैंग्रोव के अलावा जो है सुंदरवन, कैसुरीना, सुंदरी वृक्ष आदि पाए जाते हैं। मतलब समझिएगा, जो हमारा सुंदरवन का डेल्टा है, अब आप लोग लिख लीजिए, फिर बताते हैं आप लोगों को। लिखिए, इस डेल्टा में मैंग्रोव के अलावा, मैंग्रोव के अलावा कैसुरीना, सुंदरवन, सुंदरीवन और सुंदरी वृक्ष भी पाए जाते हैं। सुंदरी वृक्ष भी पाए जाते हैं। अब ये जो डेल्टा है, समझिएगा, ये जो डेल्टा है हमारा सुंदरवन का डेल्टा है, इसका जो पश्चिमी हिस्सा है, इसका जो पश्चिमी हिस्सा है, ये कहाँ तक है, ये पश्चिम बंगाल तक है। इसका जो पश्चिमी हिस्सा है, ये पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है। इसी पश्चिम बंगाल, सुंदरवन के डेल्टा के जो पश्चिम बंगाल वाला हिस्सा है, इसी में क्या पाया जाता है, इसी में बंगाल टाइगर पाया जाता है। अब अगला पॉइंट लिखेंगे, सुंदरवन का डेल्टा, सुंदरवन का डेल्टा पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है, पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है, पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है। इसी पश्चिम बंगाल वाले हिस्से में, इसी पश्चिम बंगाल वाले हिस्से में, इसी पश्चिम बंगाल वाले हिस्से में क्या पाया जाता है, बंगाल टाइगर पाया जाता है। ठीक है,
अगला एक छोटा सा पॉइंट लिख लीजिए नोट डाल के, ठीक है, लिख लीजिए गंगा की सहायक नदी, गंगा की एकमात्र सहायक नदी है। नोट डालिए, नोट लिख लीजिए ऐसे करके, यहाँ पे ऐसे जैसे नोट ऐसे लिख लीजिए, नोट लिख लीजिए, लिखिए गंगा की एकमात्र सहायक नदी गोमती है, जो पर्वतीय भाग से ना निकलकर मैदानी भाग से निकलती है, जो पर्वतीय भाग से ना निकलकर मैदानी भाग से निकलती है। अगला पॉइंट डालेंगे उद्गम स्थान पीलीभीत के फुल्लर झील के पास से, फुल्लर झील से लिख सकते हैं, लिख लीजिए उद्गम स्थान पीलीभीत के फुल्लर झील से। ये जो पीलीभीत है हमारा उत्तर प्रदेश जिले में पड़ता है, उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है। उत्तर प्रदेश राज्य में पीलीभीत नामक एक जिला है, वहाँ पर एक फुल्लर नामक झील है। वहाँ से किस नदी का उद्गम स्थान है? गोमती नदी का उद्गम स्थान है। यह गोमती नदी एकमात्र नदी है, गंगा नदी की सहायक नदी है, जिसमें जो है पर्वतीय भाग से ना निकलकर कहाँ से निकली है? केवल और केवल जो है मैदानी भाग से निकली है। ठीक है, एक पॉइंट और लिख लेंगे नोट में ही, लिख लीजिए ग्राम गंगा गोमती उत्तर प्रदेश, घाघरा गंडक कोसी ये कहाँ बहती हैं? ये बिहार राज्य में बहती हैं। ठीक है, बिहार राज्य में बहती हैं। ठीक, अब अगला लिख लीजिए गंगा नदी के, हेडिंग डालेंगे गंगा नदी के किनारे बसे नगर। कौन कौन से नगर गंगा नदी के किनारे बसे हैं? उन सारे नगरों के नाम लिखेंगे हम लोग एक एक करके। ठीक है, आप लोग हेडिंग डाल लीजिए गंगा नदी के किनारे बसे नगर। ठीक है, पहला लिख लीजिए ऋषिकेश, पहला लिख लीजिए ऋषिकेश, दूसरा लिख लीजिए हरिद्वार, तीसरा बिजनौर, चौथा नारौरा, पांचवा फर्रुखाबाद, छठा कन्नौज, सातवां कानपुर, आठवां फतेहपुर, 9 इलाहाबाद, 10वां मिर्ज़ापुर, 11वां वाराणसी यानी बनारस, 12वां गाजीपुर, 12वां है गाजीपुर। ठीक है, अब गाजीपुर जहाँ पे आपने लिखा है उसके एक ब्रैकेट लगा के लिख लीजिए यहीं से गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है। मतलब जो अभी तक गाजीपुर तक का जो स्थान है यह उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है। उत्तर प्रदेश के बाद जैसे ही गाजीपुर में प्रवेश कर जाएगी, जैसे ही गाजीपुर में प्रवेश करेगी वैसे ही गंगा नदी कहाँ प्रवेश करेगी? बिहार में प्रवेश करेगी। यानी यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी, जो गंगा नदी बिहार में किस जगह से प्रवेश करती है, किस जिले से प्रवेश करती है, तो आपको याद रखना है गंगा नदी जो है बिहार में गाजीपुर नामक स्थान से प्रवेश करती है। ठीक है, 13वां लिख लीजिए बक्सर, 14वां है छपरा, 15वां है पटना, 16वां है भगनौर या भगनौर को बोलते हैं या भनगौर भी बोलते हैं, बिहार में स्थान है भनगौर। ठीक है, 17वां स्थान है भागलपुर, 18वां स्थान है साहिबगंज, और 19वां स्थान है फरक्का जहाँ पे लिखा है वहाँ पे लिख लीजिए यहीं से हुगली नदी अलग हुई है। फिर से एक बार जिलों के नाम जान लेते हैं, गंगा नदी कौन कौन से जिले से होकर बहती है। सबसे पहला ऋषिकेश, दूसरा हरिद्वार, तीसरा जो है बिजनौर, चौथा नरौरा, पांचवा फर्रुखाबाद, फिर कन्नौज, फिर कानपुर, फिर फतेहपुर, फिर इलाहाबाद, फिर मिर्ज़ापुर, फिर वाराणसी, फिर गाजीपुर से जहाँ पर जैसे ही गाजीपुर में प्रवेश करेगी गंगा नदी बिहार में प्रवेश कर जाएगी। उसके बाद बक्सर, छपरा, पटना, भगनौर, उसके बाद भागलपुर, साहिबगंज और फरक्का, ये सब स्थान होते हुए जो है ये सब जिले होते हुए कहाँ जाती है? गंगा नदी प्रवाहित होती है। ठीक है, अगली हेडिंग डाल लीजिए यमुना नदी के किनारे बसे हुए नगर। अगली हेडिंग डाल लीजिए यमुना नदी के किनारे बसे हुए नगर। कौन कौन से नगर यमुना नदी के किनारे बसे हुए हैं? देखिए ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, ठीक, अगले हेडिंग डाल लिया आप लोगों ने यमुना नदी के किनारे बसे हुए नगर। अगली उसके नीचे डाल लीजिए
बाएं तरफ से, मतलब दाहिने बाएं। ये अगर इधर से हम चल रहे हैं तो ये इधर हो गया, इधर से हम चल रहे हैं तो मेरा मुख इधर होगा, तो राइट हैंड इधर होगा, आर है इधर होगा, लेफ्ट किधर होगा, इधर होगा। लेफ्ट को हम लोग बाएं बोलते हैं, राइट को हम लोग दाएं बोलते हैं। तो बाएं साइड, पहले यमुना नदी के इस साइड में बसे हुए कौन कौन से नगर हैं, हमको इसके बारे में जानना है। सबसे पहले लिखिए सहारनपुर। सहारनपुर, सहारनपुर जहाँ पे लिखा है वहाँ पे ब्रैकेट में लिख लीजिए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। मतलब अगर पूछ लिया जाए यमुना नदी उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है, तो यमुना नदी उत्तर प्रदेश में सहारनपुर नामक जिले से प्रवेश करती है। दूसरा लिख लीजिए शामली, तीसरा बागपत, चौथा गाजियाबाद, पांचवा गौतम बुद्ध नगर, छठा अलीगढ़, सातवां फिरोजाबाद, आठवां लिख लीजिए औरैया, नवा है इटावा, 10वां है फतेहपुर। फतेहपुर जिला जो है वो 9वां स्थान है। और 11वां स्थान है कौशाम्बी, और 12वां स्थान है इलाहाबाद। इलाहाबाद में ही इलाहाबाद जहाँ लिखा है वहाँ पे लिख लीजिए ब्रैकेट में गंगा से मिल जाती है, गंगा की सहायक बन जाती है। ठीक है, फिर से एक बार जिले जान लेंगे। सबसे पहला सहारनपुर जहाँ से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, दूसरा शामली, तीसरा बागपत, चौथा गाजियाबाद, पांचवा गौतम बुद्ध नगर, छठा अलीगढ़, सातवां जो है फिरोजाबाद, आठवां औरैया, नवा इटावा, 10वां हो गया फतेहपुर। उसके बाद क्या है कौशाम्बी और इलाहाबाद। ये जो है बाएं तरफ से, मतलब इस तरफ से ये जो नगर हैं, इस तरफ से जो नगर हैं, यानी इस तरफ से 12 नगर पड़ते हैं इलाहाबाद यमुना नदी के किनारे पर। अब हेडिंग डाल लीजिए दाएं तरफ से, दाएं तरफ से कौन कौन से नगर पड़ते हैं। पहला लिख लीजिए नोएडा, या फिर उसी के आगे शहर का नाम, जैसे 12 डाला था 12 के बाद 13 डाल लीजिए। 13 नंबर नोएडा, 14 नंबर मथुरा, 5वां नंबर आगरा, छठा नंबर पाँचवा कितना हो गया, छठा यानी 16वां नंबर हो गया हमारा जालौन, और 17वां नंबर हो गया हमारा हमीरपुर, 18वां नंबर हो गया हमारा बांदा, और जो है 19वां नंबर हो गया हमारा चित्रकूट। यानी कुल 19 जिलों से होकर हमारी जो है यमुना नदी प्रवाहित होती है। यमुना नदी को 19 जिलों से होकर प्रवाहित होती है। और वहीं हमारी गंगा नदी कितने जिलों से होकर प्रवाहित होती है, गंगा नदी हमारी लगभग 20 जिलों से होकर प्रवाहित होती है। ठीक है, गंगा नदी हमारी 20 जिलों से होकर प्रवाहित होती है। फिर से दाएं तरफ से बसे हुए नगर देख लीजिए, नोएडा हो गया, मथुरा हो गया, आगरा हो गया, जालौन हो गया, हमीरपुर हो गया, बांदा हो गया और चित्रकूट हो गया। ये हमारे नगर हैं। ठीक है, एक बार फिर से नोट डाल लीजिए, नोट डाल के लिख लीजिए, नोट डाल के लिखिए यमुना नदी राज्य की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। या लिख लीजिए यमुना नदी राज्य की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है, राज्य की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है जो 19 जिलों से होकर प्रवाहित होती है, जो 19 जिलों से होकर प्रवाहित होती है। अगला पॉइंट लिखेंगे यमुना नदी की सफाई के लिए, यमुना नदी की सफाई के लिए नीदरलैंड के साथ समझौता किया गया है। मतलब अगर बात कर ली जाए, अगर यमुना नदी की सफाई के लिए किस देश के साथ समझौता किया गया है, तो याद रखिएगा नीदरलैंड के साथ भारत सरकार ने क्या किया है, समझौता किया है यमुना नदी की सफाई के लिए। ठीक है, अगला लिख लीजिए गंडक नदी, गंडक ये जो नदी है हमारी, गंडक नदी को नेपाल में हम शालिग्राम नदी या नारायणी नदी के नाम से भी जानते हैं। लिख लीजिए गंडक नदी को हम लोग शालिग्राम में गंडक नदी को हम नेपाल में शालिग्राम या नारायणी नदी के नाम से भी जानते हैं। एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, मैंने यहाँ पे फिर से बताया, जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। हमने बताया गंगा नदी का जो है वो निर्माण कैसे हुआ है। गंगा देखिए 2 ग्लेशियर थे, एक गंगोत्री ग्लेशियर था, एक सतोपत ग्लेशियर था। सतोपत ग्लेशियर से 2 नदी निकलती हैं, धोती गंगा और विष्णु गंगा। जब दोनों आके विष्णुप्रयाग को मिल जाती हैं तो आगे नदी जो चलती है उसका नाम है अलकनंदा। ठीक है, अलकनंदा जैसे ही कर्णप्रयाग में पहुंचेगी वहाँ से एक नदी अलग होगी जिसका नाम क्या है, पिंडार है। ठीक है, फिर आगे अलकनंदा चलेगी, रुद्रप्रयाग पड़ेगा, रुद्रप्रयाग से एक और नदी अलग होती है जिसका नाम क्या है, मंदाकिनी है। फिर आगे चलते हुए अलकनंदा कहाँ पहुँच जाएगी, देवप्रयाग में पहुँच जाएगी। इधर गंगोत्री से भागीरथी निकलते हुए कहाँ पहुँचेगी, देवप्रयाग पहुँचेगी। जैसे ही दोनों आपस में मिल जाएंगी ये नदी क्या कहलाएगी, गंगा नदी कहलाएगी। ठीक है,
ठीक, उसके बाद हमने यहाँ बताया गंगा नदी 5 राज्यों से होकर प्रवाहित होती है। पहला क्या है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। अगर पूछ लिया जाए सबसे ज़्यादा लंबाई गंगा की किस राज्य में है, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद बात कर लेते हैं अगर सबसे कम लंबाई किस राज्य में है, तो सबसे कम लंबाई हमारी झारखंड राज्य में है। ठीक है, ठीक। और यमुना नदी के बारे में बता दिया हमने। ठीक, यमुना नदी की अगर सहायक नदी की बात कर ली जाए, सिंध, चंबल, केन, बेतवा, जो कि मालवा के पठार से होकर निकलती हैं, अर्थात यह नदियाँ प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ कहलाती हैं। ठीक है, इसके बाद बात कर ली जाए बाएं तरफ से मिलने वाली गंगा की सहायक, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ये तो क्या है? बाएं तरफ से गंगा की सहायक नदियां हैं। ठीक है, अगर दाएं तरफ से पूछे जाए सोन, टोंस और निरंजना या पुनपुन नदी, जो बिहार में जाकर मिलती है गंगा को। ठीक है, रामगंगा में आज भी सोने के टुकड़े प्राप्त होते हैं। गोमती नदी एकमात्र सहायक नदी है जो मैदानी भाग से निकलती है, पर्वतीय भाग से ना निकलकर मैदानी भाग से निकलती है। कहाँ से निकलती है? पीलीभीत के, उत्तर प्रदेश राज्य के पीलीभीत जिले के फुल्लर नामक झील के पास से निकलती है। ठीक है, फिर पश्चिम बंगाल में जो एक स्थान पड़ता है फरक्का, फरक्का नामक स्थान से क्या हुआ है? हुगली नदी अलग हुई है। फरक्का नामक स्थान से हुगली नदी अलग हुई है, और जहाँ से हुगली नदी अलग हुई है फरक्का नामक स्थान से, यहीं पर एक बैराज बना दिया गया है पश्चिम बंगाल में, जिसका नाम है फरक्का बैराज। ठीक है, गंगा नदी जैसे ही आपके बांग्लादेश में प्रवेश करेगी, इसका नाम हो जाता है पद्मा, और जैसे ही ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करेगी, इसका नाम हो जाता है जमुना। ठीक है, इसका नाम हो जाता है जमुना। ठीक है, जब दोनों नदी आपस में मिलती हैं तो ये सबसे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसका नाम क्या है? सुंदरवन का डेल्टा। इसमें मैंग्रोव, सुंदरी, सुंदरवन इत्यादि प्रकार के वनस्पतियां पाई जाती हैं। यह डेल्टा इतना विस्तृत है कि इसका कुछ भाग कहाँ? पश्चिम बंगाल में आ जाता है। पश्चिम बंगाल में इस सुंदरवन के डेल्टा का जो भाग पश्चिम बंगाल में है, वहीं पर क्या है? वहीं पर बंगाल टाइगर पाया जाता है। वहीं एक मणिपुर से एक नदी निकलती है, जिसका नाम क्या है? जो है बराक नदी है, वो किससे आकर मिल जाती है? गंगा नदी से आकर मिल जाती है। ठीक है, अब ये रहा हमारा पूरा गंगा नदी तंत्र रहा। आप लोग इसको नोट बनाते हुए चलिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।